हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरो कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, ईश्वर की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर, ईश्वर का आशीर्वाद होगा। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की, आपके रिश्ते की क्या है चेक करने वाली हूँ मैं। एंड जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये। कितनी साथ मैच करती है बताइएगा, जिसके साथ मैच करती है, क्योंकि मेरी रीडिंग जो है वो इस वक्त जनरल कर रही हूँ, तो कितना कनेक्ट करती है नहीं कनेक्ट करती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। एंड आपको लगता है कि पर्सनली ज़्यादा आप समझ पाएंगे, पर्सनली आप ज़्यादा जान पाएंगे, और वो ठीक भी है, क्योंकि उसमें आपका नेम होगा, आपके पर्सन का नेम होगा, आपका प्लेस होगा, हर चीज़ आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग होगी। तो पर्सनली अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्री कुंडली बनवाना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं, रिचुअल लेना चाहते हैं, उपाय लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री कुंडली, हस्तरेखा, हीलिंग, किसी के लिए भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि क्या है एनर्जीज। लेकिन प्लीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज ही किया करिए। कुछ लोग कॉल पे कॉल करे चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि उनका कॉल अगर उठना होता तो 1 या 2 बार में पिक कर लेते हैं, है ना। इतना टाइम नहीं हो पाता है कि वैसे भी आपकी बात सुने, और जब आप बुकिंग करें तब भी बात सुने, नहीं हो पाता है इतनी सारी चीज़ें मैनेज, ठीक है ना। तो अगर आपका अपॉइंटमेंट होगा तो आपकी रीडिंग भी होगी और आपकी बात भी होगी। तो प्लीज़, बहुत ही कम, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत हाई फीस है, नहीं, अब तो फीस बहुत कम कर दी है। आप लोगों की बातों को सुनकर मैंने कि मैम फीस कम कर दीजिए, फीस कम कर दीजिए, बहुत कम कर दी है फीस। तो 9540119650 पर एक बार विजिट कर लो, ठीक है। पूछ लो, देख लो, समझ लो, मन है तो लेना रीडिंग, कोई वो नहीं है, बता दिया है आपको, क्योंकि लोग पूछते हैं इस बात को बहुत ज़्यादा। तो भाई यहाँ पर तो नंबर्स दिख रहे हैं मेरे को, आज नंबर्स दिख रहे हैं, पता है क्या, नंबर्स एंजल नंबर आ रहे हैं मेरे सामने। और सबसे ज़्यादा पता है क्या, सबसे ज़्यादा जो नंबर सामने आ रहा है वो मेरा बैलेंस का नंबर सामने आ रहा है, बैलेंसिंग नंबर। बैलेंस, एक ऐसा इंसान जो अभी तक बात नहीं कर रहा था, जो रिश्ता ख़त्म कर चुका था, या जो बिल्कुल आपसे दूर जा चुका था, एक ऐसा इंसान दिख रहा है मुझे, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ऐसे समझ लो, जो रिश्ता तोड़ चुका था और पता नहीं कब से उसने ढंग से बात ही नहीं की है, वो दिख रहा है मुझे। अब आपके साथ कितना कनेक्ट करेगी, ध्यान से देखिएगा इस एनर्जीज को। मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है, ठीक है, वो इंसान के मन में आपके लिए प्यार जाग रहा है। वो आज जो रिश्ता ख़त्म कर चुका था, दूसरों की बातों में आ चुका था, थर्ड पार्टी को अपना चुका था, आपको भला बुरा पता नहीं क्या क्या सुना चुका था, वो इंसान आज आपकी कमी महसूस कर रहा है। मे बी आप शांत होंगे, आप चुप होंगे, आप साइलेंस होंगे, आप भी हो सकता है थक चुके हों, बोल बोल के, समझा के, या कॉल कर करके, उनको मैसेज कर करके, बट वहाँ से तो कोई रिप्लाई आया नहीं, तो आप भी हो सकता है साइलेंस बैठ गए हो और सीधा बस एक होता है ना कि डिवाइन पे छोड़ देना या चीज़ों को ऑब्जर्व करना। तो मे बी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही होगी, लेकिन आपका चुप होना उस इंसान के ऊपर गहरा असर कर गया। कहते हैं ना, सुना है ना आपने एक वर्ड, मैंने तो बहुत सुना है, 100 की भली एक चुप, सुना है भाई, मैंने तो बहुत सुना है, आपने सुना है कि नहीं सुना। जब आपकी बात की कहीं कोई कीमत ही ना रह जाए ना, तब सच बात है ना, ये बिल्कुल ट्रू है। जहाँ पर आपको लगे कि कोई मेरी बात समझ ही नहीं रहा, मैं तो कह चला जा रहा हूँ, कहती चली जा रही हूँ, तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। और जितना आपके कहने से नहीं समझेगा ना इंसान सामने वाला, उतना आपके चुप होने से समझेगा। और आपने शायद ऐसा किया भी है, क्योंकि इस वक्त जो टैरो कार्ड मेरे सामने आ रहे हैं उसमें मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है आपकी, कि आपने उस चीज़ को किया है, आप साइलेंस रहे हो, आप चुप हो गए, और आपने ईश्वर पर या तो छोड़ दिया है, या फिर हो सकता है कि आप पीछे पर्सनल वगैरह आप एडवाइस ले रहे हो, कुछ रिचुअल कर रहे हो, वो चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है। और शायद आपने जो रिचुअल किए, जो मैनिफेस्ट किया, जो प्रार्थनाएं करी, या जिस तरीके से आपने ईश्वर से अपना
ईश्वर के ऊपर छोड़ा या पीछे आपने गाइडेंस वगैरह ली है, रीडिंग वगैरह ली है, तो यहाँ पर यूनिवर्स जो है उसका मतलब असर हुआ है आपके सीधे आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि आपने उनसे बात ना करके, उन्हें कॉल मैसेज ना कर करके आपने पीछे वो चीज़ की है जिससे उनकी तरफ एक मैसेज सेंड हुआ बाय सोल, बाय डिवाइन, है ना। और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि आपकी साइलेंस एनर्जी से आपके पर्सन का दिमाग इतना ज़्यादा आपकी तरफ चला गया जितना कि आप उनसे बोलते तो भी ना जाता। अब आप देख रहे हो, इस कार्ड को देखो जरा ध्यान से, क्योंकि मेरे को आज एंजल्स नंबर ही दिख रहे हैं। मैंने जब कार्ड लिया स्टार्टिंग में तो मेरे को नंबर्स दिख रहे हैं, और पता है क्या, वो नंबर्स दिख रहे हैं जिनमें साफ तौर पर ये सामने आ रहा है मेरे कि हाँ, एक ऐसा इंसान जिसने प्यार की को अपनाया, रिश्ते को अपनाया, और उसके बाद उसकी कदर ही नहीं की, राइट। आज वो इंसान परेशान हो रहा है, आज वो इंसान को आपकी कमी महसूस हो रही है, आज वो पर्सन बैलेंस बनाना चाहता है, आपके और अपने रिश्ते को बैलेंसिंग मोड पर लेकर आना चाहता है। वो बैलेंसिंग मोड जो आपके रिश्ते की नीड थी, ठीक है भाई। आप क्या चाहते थे? आप तो यही चाहते थे ना कि जो कमिटमेंट उन्होंने दिया है वो पूरा करें, या जो रिश्ता उन्होंने जिस रिश्ते में वो आए हैं आपके साथ, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, मैं तो सिर्फ एनर्जीज की बात कर रही हूँ ना। तो यहाँ पर आपको भी लगता है कि जिस रिश्ते में आए हो तुमने जो प्रॉमिसेस किए हैं, तुमने जब फीलिंग शेयर की है, तो आप उसको कंटिन्यू करें। आप उस प्यार को या उस रिश्ते को ऐसी न छोड़ दें कि आपकी मर्जी आई तो आपने बोल लिया, आपकी मर्जी नहीं आई तो आपने बात नहीं की। कितने कितने महीने, कितने कितने दिन गुजर जाते हैं, कोई कॉल नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं आता है, लेकिन जब आपकी मर्जी होती है तो रात के चाहे 12 बज रहे हो, चाहे रात के 2 बज रहे हो, चाहे सुबह का टाइम हो रहा हो, आप कॉल करोगे ही करोगे, आप मैसेज करोगे ही करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपने फेस की हैं, और अब जो चीज़ें हुई हैं वो ऐसी हुई हैं कि आप तंग आ चुके हो, ऐसा लग रहा है। जैसे होता है ना, इंसान थक जाता है कि भाई मैंने तो मेहनत कर ली, मैंने तो एफर्ट्स कर लिए, बट सामने वाले पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ठीक है भाई, अब मैं तो चुप हो जाता हूँ, या मैं चुप हो जाती हूँ और ईश्वर से हमारी प्रार्थना कंटिन्यू रहेगी। तो वो चीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये सिचुएशन डेफिनेटली हो रही होगी, कहीं ना कहीं चीज़ों को आपने भी अंडरस्टैंड किया होगा। बहुत कुछ चीज़ें आपने अपने रिश्ते में, मतलब अगर मैं बात करूँ तो डे 1 से आप जोड़ो, चाहे आपका 6 साल का रिश्ता हो, चाहे 10 साल का रिश्ता हो, चाहे 10 महीने का हो, चाहे 6 महीने का रिश्ता हो, चाहे 4 महीने से मिले हो, लेकिन आपने अपने रिश्ते में, जैसे आपका ये कार्ड आ रहा है ना मेरे सामने, ये कार्ड ये कह रहा है आपने इतने टाइम ऑफ पीरियड में अपने रिश्ते में बहुत कुछ समझा है, बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आई हैं, जो चीज़ें शायद आपने पहले नहीं समझते थे, जो बातों को आप पहले नहीं समझते थे, जो इंसान की असलियत आपके सामने पहले नज़र नहीं आती थी और आप समझकर भी नहीं समझते थे, आप वो चीज़ें आप समझने लगे हो। काफ़ी कुछ चीज़ें आपने समझी, अंडरस्टैंड की। आपकी अंडरस्टैंडिंग या फिर आपकी इंसान को पहचानने की जो पावर थी ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। आप पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हो डेफिनेटली, मेरे को तो ऐसे ही दिख रहा है ना। पहले आप छोटी छोटी बातों में ना एकदम स्ट्रेस में आ जाते थे, एकदम टेंशन में आ जाते थे, उन्होंने ब्लॉक कर दिया और आप तो बस एकदम स्ट्रेस में आ गए, अरे ब्लॉक कर दिया, अरे बात नहीं कर रहे, अरे ब्लॉक कर दिया, अरे बात नहीं कर रहे। बट अब उन चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हो, आप अपने पर भी फोकस कर रहे हो। आप, क्योंकि आपने बहुत गहराई से प्यार किया था ना, तो वो चीज़ आपकी दिख रही है कि आप आगे बढ़ते बढ़ते एकदम से बैक भी हो जाते हो, है ना। जैसे मैं देख रही हूँ कि आप कोशिश करते हो कि ठीक है भाई, जो आपको मिस नहीं कर रहा है, जो आपको याद नहीं कर रहा है, तो ठीक है भाई, ठीक है, नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा। अभी मैं अपने करियर पर फोकस करती हूँ या करता हूँ, अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, ठीक है, मुझे आगे बढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता, मैं फोकस करूँगा खुद के ऊपर। बट सिचुएशन क्या होती है ना, आप वापस उस चीज़ पर आ जाते हो। एक छोटी सी भी चीज़, सामने फ़ोटो आ गई, या कोई उनसे रिलेटेड कोई सॉन्ग आपने सुन लिया, या सडन उनका नाम दिखाई दे गया, या कुछ नहीं हुआ तो उनका कॉल ही आ गया, उनका मैसेज ही आ गया, तो वो जितनी मेहनत आप करते हो ना आगे बढ़ने की, उस सारी की सारी मेहनत पर आपके कहते हैं ना कि पानी फिर गया, आप वापस से फिर उसी रिश्ते में आ जाते हो। तो ये ऑन ऑफ सिचुएशन आप, मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर,
आपने बहुत फेस की है, बहुत फेस की है, और आप फेस कर रहे हो कहीं कहीं, बट कहीं कहीं आपके पार्टनर ने आपका बिल्कुल ही आपका साथ रिश्ता ख़त्म ही कर दिया हो। जैसे कि उसने तो मतलब यही पूछना भूल गया वो इंसान कि आप अपनी लाइफ में हो कैसे, खुश हो, क्या कर रहे हो। तो आप यहाँ पर शांत हो गए, साइलेंस हो गए जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, बट आपकी 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 साइलेंस एनर्जीज का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर पड़ गया है, पड़ चुका है। वो आपके साइलेंस से घबरा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो उन्हें भुलाकर, राइट। आप खुश हो, आपने तो पॉजिटिव रहना सीख लिया। अरे वाह, आपने तो पॉजिटिव रहना सीख लिया। आप तो उनको भूल गए, मतलब इनको फील ऐसा हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है आपकी एक साइलेंस एनर्जीज आपके पर्सन के दिल और दिमाग दोनों पर ना ऐसा गहरा असर पड़ा है, ऐसा गहरा असर पड़ा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वो इंसान अपने आप हील हो गया। लो जी, वो खुद ही हील हो गया। अभी की जो करंट एनर्जीज आ रही है ना, वो करंट एनर्जीज ये कह रही है कि आपका पर्सन, यस, वो पर्सन जो आपके साथ रूडली वेव कर रहा है, जिसने पता नहीं कब ब्लॉक किया था, अभी तक अनब्लॉक नहीं किया है, वो पर्सन जो रोज ऑन ऑफ करता रहता है, जब मर्जी आती है बोलता है, जब मर्जी आती है नहीं बोलती है ना। जैसे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा इसने आपके साथ वेव किया। मुझे जो कार्ड में दिख रहा है, आई डोंट नो कि आपके साथ ये एनर्जीज रिप्रेजेंट कर रही है, रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही है। हो सकता है कि नहीं भी कर रही हो, जरूरी नहीं है कि मेरी हर चीज़ आपके साथ कनेक्ट करे ही करे, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है मैं तो सिर्फ वही चीज़ को बता सकती हूँ। नहीं कर रही है तो अभी स्टॉप करो इस रीडिंग को और छोड़ दो। लेकिन मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि जिस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, जिस पर्सन ने आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी अच्छाई को नहीं समझा, आपके त्याग को नहीं समझा, आपकी किसी चीज़ को नहीं समझा, आज वो इंसान आपकी वैल्यू कर रहा है। आज वो इंसान आपसे बैलेंस बनाना चाहता है, आपके साथ बैलेंसिंग नंबर दिख रहे हैं भाई, मुझे बैलेंसिंग नंबर दिख रहे हैं। और मैंने रीडिंग भी आज इस चीज़ से स्टार्ट की है, क्योंकि मैंने जैसे ही कार्ड लिए ना, मेरे को बैलेंसिंग एनर्जीज दिखाई देने लगी कि जैसे कोई इंसान समझ चुका है वो इंसान की गलती उसने की थी, है ना। आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इनको एक फियर भी हो रहा है, इनको डर लग रहा है कि यार मुझे इतना चाहने वाला इंसान, जो मुझे इतना पसंद करता है, जो मेरे लिए हर टाइम अवेलेबल होता है, आज वो मुझे भूल गया। उसने मुझे कॉल भी नहीं किया, उसने मुझे मैसेज भी नहीं किया, वो शांत होकर बैठ गया है। लगता है उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, लगता है उसकी लाइफ में कोई आ गया है, या लगता है मुझे वो बढ़ गया आगे, वो अपने करियर में आगे जा रहा है, लाइक कुछ तो सोच रहा है ये पर्सन। इस तरह की एनर्जीज में दिन रात आपके बारे में, दिन रात अब उसको अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है, अपनी गलती पर हो रहा है कि अरे मैंने मिस्टेक की थी, है ना, मैंने मिस्टेक की थी। वो खुद ऑटोमेटिकली एनर्जी जो है वो हील होने लगी। अच्छाइयों की कहते ना कि आप कोई इंसान कब तक अच्छाइयों की कदर नहीं करेगा, एक दिन तो उसे अच्छाई की कदर करनी पड़ेगी ना। कितना भी इंसान मिसगाइड हो जाए, कितना भी लोगों की बातों में आ जाए, थर्ड पार्टी में आ जाए, बट कब तक अच्छाई की कदर नहीं करेगा। एक ना एक दिन तो उसे अच्छाई, सच्चाई, असलियत, है ना, ये खाली वर्ड नहीं है। वाकई में अगर आप अच्छे हो, ये ट्रू है, अगर आप अच्छे हो, आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर अच्छाई है, एक ना एक दिन आपको दुनिया पहचानेगी, आपको दुनिया ज़रूर पहचानेगी। कम से कम वो इंसान तो पहचानेगा जिसके लिए आप दिन रात अवेलेबल रहे, है ना। तो अब आपके पर्सन की यहाँ पर यही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपका पर्सन आप करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग हील हो रहे हैं। ये पर्सन गहराई से सोच रहे हैं और ये पर्सन लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें आपके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, हर किसी में आपको ढूंढते हैं। मैरिज के लिए अगर इन पर्सन ने मना कर दिया था, शादी के लिए मना कर दिया था, या इन पर्सन ने आपका रिश्ता तोड़ दिया था या तोड़ दिया है, ये पर्सन आज अंदर से रो रहा है। ये पर्सन ये कह रहा है कि मुझे अपना लो, बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई थी, मुझे अपना लो, मैं भूल गया था, मुझे समझ में, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ये खुद को कहते हैं ना, कभी कभी खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है इंसान। खुद को ब्लेम कर रहे, खुद को, क्योंकि कहीं ना कहीं
चीज़ों की परवाह इन्होंने नहीं की थी। तो जो इंसान गलती करता है ना, एक न एक दिन उसको हाँ अपनी गलती रियलाइज़ होती है कि हाँ मिस्टेक तो हुई थी मुझसे, तो बस वही चीज़ हो रही है। अब आपके पर्सन को अपनी चीज़ें समझ में आ रही है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उनको ये फील हो रहा है कि हाँ अब उन्हें इस रिश्ते का आपका साथ देना चाहिए था। अब सब कुछ भुलाकर वो बैलेंस भी करने में लगे हुए हैं कि कैसे बात करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। अचानक से आपके पास जाएंगे, कॉल करेंगे तो कहीं आप गलत ना समझे, ईगो भी आ रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए घूम रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ है उनको आपकी अहमियत पता चल रही है, राइट। चल तो बॉटम भी देखो कितना अच्छा है आज बॉटम देखो, आज बॉटम में कितनी ताकत है। आज बॉटम लव का आया है। ये जो बॉटम आता है ना, बॉटम जो कार्ड होता है, ये हमें एंजल देती है। हालांकि सभी कार्ड एंजल्स देती हैं, बट बॉटम का कार्ड ना मुझे बहुत, फर्स्ट कार्ड और लास्ट कार्ड मुझे बहुत खास लगता है। मतलब मुझे बहुत दिल को छूता है, ठीक है ना। तो बॉटम आपके फ्यूचर को बता रहा है कि आपके दोनों का फ्यूचर ऐसा होगा डेफिनेटली, है ना। जो आप चाहते हो वो होगा। वो इंसान, वो रिश्ता ईश्वर का बनाया हुआ है, ये ख़त्म नहीं होगा। इस रिश्ते में बहुत ताकत है, आपके प्यार में बहुत ताकत है ना। तो मैनिफेस्ट करते हो एक दूसरे को, ऑलवेज मैनिफेस्ट करते हो। कितनी भी दूरियां आ गई आपके बीच में, बहुत दूरियां, बहुत डिस्टेंस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट आपका मैनिफेस्टेशन, आप दोनों का मैनिफेस्टेशन आप दोनों को पास लेकर आ रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है कार्ड देखकर, बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है कि हाँ आज भी ईश्वर है। मतलब एक होता है ना कि जैसे कि हाँ आज भी ईश्वर की कृपा है, ब्लेसिंग है, बहुत गहराई है इस प्यार में। कहीं ना कहीं कोई तो है गाइज आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान, चाहे वो करंट पर्सन हो, डेफिनेटली अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है, जिसका नाम लेकर देख रहे हो, कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार तो है, सामने से दिख रहा है वो प्यार। आज भी अगर बहुत लंबी दूरियां हो गई ना, तो भी आज भी इंसान के दिल में आपकी बहुत, ये इसको बहुत ज़रूरत है आपकी, इस इंसान को आपकी बहुत ज़रूरत है। आई थिंक आपने संभाला होगा, बहुत संभाला होगा। एक होता है सेटिस्फैक्शन, वो हमें हर किसी से नहीं मिलता है, सिर्फ उसी से मिलता है जिसके साथ हमारी सोल कनेक्ट होती है। ये जानते होगे आप लोग भी, है ना। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये आपने महसूस की होगी। कुछ बातें महसूस करने की होती हैं, हर किसी के साथ सोल कनेक्ट नहीं होती है। कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोगों से आप लोग भी मिलते होंगे अपने ऑफिस में, घर में, आस में, पड़ोस में लेकिन किसी के साथ किसी के साथ ऐसा बता दो जिसके साथ बात करके ऐसा लगता है सुख की अनुभूति मिलना। जो सुख की जो अनुभूति मिलती है ना, जो हमें लगता है सुख मिल रहा है उस इंसान से बात करने में, वो हमारी सोल होती है, हमारा सोल पार्टनर होता है। तो डेफिनेटली आपका सोल पार्टनर आपकी लाइफ में कमबैक होगा और बहुत मिस कर रहा है पार्टनर। खैर, सो राशियों की बात कर लेते हैं। राशियां है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, लिब्रा, सैजिटेरियस, जेमिनी, वृश्चिक, एरीज, ठीक है, एक्वेरियस। देखो राशियां जब मुझे इतनी सारी दिखती हैं, क्यों दिखती है, इसका रीज़न होता है क्योंकि एक तो मैं कार्ड भी लेती हूँ, सेकंड चीज़ बहुत सारे लोग की एनर्जीज कनेक्ट होती है, तो राशियां ऑलमोस्ट दिख ही जाती हैं। और फिर भी आप लोग बोलते हो कि मैम राशि बता दिया करो, तो मैं बता देती हूँ। वैसे मुझे ऑलमोस्ट ना राशियाँ दिखती हैं क्योंकि कार्ड इतने सारे होते हैं, एनर्जीज जितनी, भाई देखो जितना एंजल्स बोलेंगी उतना कार्ड तो मुझे लेने ही होंगे, है ना। मैं तो एक कार्ड से रीडिंग कर दूँ, बट एनर्जीज तो फुल देखने के लिए, डिटेल्स देखने के लिए वो कार्ड लेने की ज़रूरत है ना। तो मे बी बॉटम बहुत शक्तिशाली है आज का, और ये कनेक्शन आपका जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये कनेक्शन आपका आगे जाएगा, राइट। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी आज की टैरो कार्ड रीडिंग, और मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।